यह इस्कान वालों की गीता है। कौन गीता है? श्रीमद् भागवत में कहाँ लिखा है लहसुन प्याज नहीं खाना? गीता में तो लहसुन प्याज कहीं नाम ही नहीं आया। लहसुन प्याज नहीं खाना है या खाना है, ये पंडितन का देन है। कृष्ण भगवान कहीं नहीं किया है। कृष्ण भगवान तो खुद ही लहसुन प्याज खाते थे। भगवान रामो खाते थे लहसुन प्याज, शंकर जी भी खाते थे। कृष्ण भगवान नहीं खाते थे लहसुन प्याज। 56 भोग बनता है, उसमें एक भोग लहसुन और प्याज का। भगवान अगर लहसुन प्याज नहीं खाते थे तो लहसुन प्याज बनाया कौन? आदमी बनाया है। एक पंडित जी से हम पूछे कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हो, तो वो बोले कि जमीन के नीचे पैदा होता है इसलिए नहीं खाते हैं। आलू तोरे माथा पर पैदा हो है, आलूओ तो जमीन के नीचे, मुरई तो जमीन के नीचे पैदा होता है। तो इसलिए लहसुन प्याज न सात्विकी है न तामसी है। भोजन कोई सात्विकी तामसी नहीं होता है, विचार आपका सात्विक तामसी होता है। और कोई खान पान से आपके अंदर विचार कर, हाँ यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीय। जैसे माई को माई, बहन को बहन, चाची को चाची, तो ये मर्यादा है। तो मांस मछली दारू ताड़ी हमारे गुरु महाराज कहते हैं साधक को नहीं खाना चाहिए। लेकिन लहसुन प्याज अवैध नहीं है। प्याज जो आप में व्हाइट सेल बनता है शरीर में, जिसे श्वेत रक्त बोलते हैं, वो प्याज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और आपको लहसुन ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। आज दुनिया की कॉमन समस्या है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, हार्ट की बीमारी। और जितनी दवा बनती है उसकी, उसमें लहसुन का अर्थ होता है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो। तो जाने न अनजाने में आप ऐसे तो नहीं खा रही हैं, लेकिन अनजाने में खा रही हैं। अनजाने में जो कैप्सूल के ऊपर का जो भाग होता है, जो नरम नरम होता है लाल पीयर, वो मांसाहारी है। तो ये शरीर मांस का बना हुआ है। एक मंदिर में एक आदमी घुस रहा था, तो एक पंडा जी कहे चमड़ा का बेल्ट पहन के मत जाओ, भागो भागो भागो। तो हम पीछे से, तो हम कहे चमड़ा का शरीर लेके अंदर जा रहा है, चमड़ा के बेल्ट को रोक रहे। ये शरीर क्या है? चमड़े के न है। तो आदमी जब ज्ञान की बात नहीं जानता है, गीता में कहीं भी, हाँ राजसी भोजन, तामसी भोजन, सात्विकी भोजन, 3 चीज इसमें आया है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि जिसमें लहसुन प्याज डाला हो वो तामसी है, बल्कि ये कहा कि बहुत दिनों का हो, सड़ा हो। खीए अगर सड़ा रहेगा तो कोई खाएगा पंडित जी? वो तामसी हो गया। अगर रसगुल्ले सड़ जाए तो कोई खाएगा? वो तामसी हो। तो सड़े गले भोजन को तामसी माना गया, जिसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ गया। और सात्विकी भोजन माना गया रस युक्त चिकने पदार्थ, जो ताजा भोजन। इसीलिए हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि गरम गरम खाइए, ताजा खाइए, बासी मत खाइए। और राजसी भोजन, रसयुक्त चिकना पदार्थ, ये भोजन जो है ये तो शरीर को हमारे आयुवर्धक बनाता है। अच्छा भोजन है। तो लहसुन प्याज खाली छोड़ दिए। एक पंडित जी थे वहाँ दरभंगा के, तो वो बेचारे ठेला पर अंडा खा रहे थे। अंडा वाला से कह रहे थे कि हमारा अंडा में लहसुन प्याज मत डलिए। अंडा खा रहे थे, कह रहे थे लहसुन प्याज में मत डलिए। एक पंडित जी चल गए ठकुरे के बाराती, चलने लगा मुर्गा। तो पंडित जी चलाने वाला से कहे कि भाई क्या लियो? उनको नहीं दे रहा था। देखे भाई चिटकी लगाए हैं, चंदन लगाए हैं, तो इनको क्यों दें? तो आगे बढ़ गया। तो पंडित जी ने क्या लिया है? बड़ा बढ़िया महक रहा है मसाला। बोले आपके लिए नहीं है पंडित जी। बोले है क्या? बोले मुर्गा है। तो बोले तो मुर्गा में दोष है, रसा में दोष थोड़ी है, थोड़ा सा रसा दे दो। जब रसवा देने लगा तो 2 पोटियो चल गया। तो कह रहे अपने से आ रहा है तो वो भी आ जाने दो। तो जजमान को कहेंगे कि लहसुन प्याज मत खाओ, अपने भपोसेंगे मुर्गा। आजकल के पंडित इतने हैं कि जितने कथावाचक मना करते हैं, चाहे टीवीएन पर कौन ठाकुर कौन फलना देखना, नाम नहीं लेंगे हम, जितने बड़े बड़े कथावाचक सब लहसुन प्याज खाते हैं और टीविया पर खाली मना करेंगे। स्नो पाउडर जब लगाते हैं तो स्नो पाउडर मुल्तानी मिट्टी से बनता है, उसमें मुर्गा भी रहता है डाल, तो वो लगाते हैं नहीं, मेकअप करके सब आते हैं कथा सुनने।
कृष्ण भगवान 2000 में सजते थे, वो लोग 30,000 में सजते हैं। तो इसलिए वो सब नहीं, गीता पढ़ो, ओम का जाप करो और धीरे धीरे भगवान तामसी से राजसी बना देंगे, राजसी से सात्विकी बना देंगे, अच्छा कर्म अच्छा विचार हो जाए। और बाकी ये लहसुन प्याज तो वैसे ही महंगा है, नहीं खाओगे तो पैसा बच जाएगा। सब कितना 80 रुपया पौवा, 100 रुपया पौवा लहसुन हो गया, प्याज 400 रुपया किलो हो गया। तो अंडा मुर्गा दारू ताड़ी मांस मछली ही छोड़ना है। दूसरे के माई बहन को गलत निगाह से मत देखो। दूसरे के जैसे गोतनी का पर्स रखल है तो उसको चुराओ मत, उसका कनबल्ला चुराओ मत। ये है सात्विकी विचार। ये नहीं कि लहसुन प्याज छोड़ दिए और गोतनी के पड़ोसी के कनबल्ला मिला रखा बदले जेब में रख दिए, कल हम लहसुन प्याज न खाइयो बहनी, हवा चूंगा रख लिए जेब में। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।